नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। बंगाल की खाड़ी एक बार फिर से करवट लेने लगी है और इस करवट का असर देश के कई राज्यों के मौसम पर दिखाई देने वाला है। एक साथ दो वेदर सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है और इन दोनों ही सिस्टम के असर से आने वाले दिनों में देश के कई बड़े हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश का अलर्ट है। तो आखिर बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या बन रहा है, कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं और क्या भारी बारिश के साथ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है? आइए जानते हैं देश भर का पूरा मौसम अपडेट इस वीडियो में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। ये चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब मौसम विभाग के मुताबिक इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यानी बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह सिस्टम पूर्वी भारत के मौसम को बड़े स्तर में प्रभावित कर सकता है और इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा चिंता फिलहाल उड़ीसा को लेकर है क्योंकि मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई थी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है, जिसमें उड़ीसा का भी नाम है। लगातार बारिश के कारण नदियों नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है और कई जगहों पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। उड़ीसा के साथ साथ गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है और गंगीय पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में खासतौर पर मौसम पर नजर रखने की जरूरत सबसे ज्यादा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम यहीं से आगे बढ़कर पूर्वी भारत के मौसम को और प्रभावित करेगा। तो झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर भी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी ऊपरी वायुमंडल में परिसंचरण बना हुआ है। इन सिस्टम के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं पूर्वी उत्तर में बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिल सकती है। बारिश के साथ कई जगहों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने जैसी घटनाओं का खतरा भी हो सकता है और ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले इलाकों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। मध्य भारत की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले सिस्टम का असर सिर्फ पूर्वी भारत तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों की बात करें, कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ सकती है। लगातार बारिश के कारण ग्रामीण और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है और वही जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, वहां अचानक पानी बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है और इस वजह से कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि खेतों तक पानी पहुंच गया है। किसान जहां बारिश का इंतजार कर रहे थे और यही बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। खासतौर पर बिलासपुर में गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर और मुंगेली, राजधानी रायपुर, यहाँ के लिए खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के मौसम की अब बात करते हैं तो मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाने और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश दर्ज की गई है और आगे भी कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। हालांकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता हर जगह एक जैसी नहीं रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ स्थानों पर तेज बौछारें देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों में मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी मौसम सक्रिय है और खासतौर पर वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रूप में पश्चिमी विक्षोभ भी मौजूद है और इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मौसम की गतिविधियां बनी रह सकती है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन, सड़क बाधित होने और अचानक नदियों नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रा करने वालों को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। अब बात दक्षिण भारत की। आईएमडी के मुताबिक केरल, माहे, तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक में भी भारी से बहुत भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यानी इस समय मानसून सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में मौसम प्रणालियों के कारण सक्रिय बना हुआ है। और अब समझिए कि आखिर देश के इतने बड़े हिस्से में बारिश क्यों हो रही है। आईएमडी के मुताबिक समुद्र तल पर मानसून ट्रफ एक समय गंगानगर से होते हुए ग्वालियर, सीधी, जमशेदपुर, दीघा तक बनी हुई है और इसके बाद ये दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। मानसून ट्रफ की यही स्थिति मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों को लगातार प्रभावित कर रही है और यहाँ पर ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव क्षेत्र और अलग अलग जगहों पर सक्रिय जो चक्रवाती परिसंचरण है वो बारिश को और बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो अगर पिछले 24 घंटों की तस्वीरों की बात करें तो गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, केरल, कोंकण, गोवा और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इनमें कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। यानी जिन क्षेत्रों में पहले से बारिश हो रही है वहां अगले 24 घंटे भी मौसम इसी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। और सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि अगले 24 घंटे अब कहां बारिश होगी। तो आईएमडी के मुताबिक अंडमान निकोबार, केरल, तटीय कर्नाटक, उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। यानी अगले 24 घंटे देश के कई हिस्सों के लिए मानसून की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और लगातार तेज बारिश का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहता। जहां पहले से बारिश हो चुकी है वहां नदियों और नालों का जलस्तर पहले से ही बढ़ा रहता है और निचले इलाकों में पानी भर सकता है। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। खास करके पहाड़ी और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान जरूर दें। स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण आने वाले 24 घंटे में देश के कई हिस्सों में मौसम को प्रभावित कर सकता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पहाड़ी राज्यों में लेकर दक्षिण भारत के कई हिस्सों तक जो भारी बारिश है उसका असर देखने को मिल सकता है और सबसे ज्यादा नजर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र पर रहेगी, क्योंकि इसकी दिशा और ताकत ये तय करेगी कि आने वाले दिनों में बारिश कितनी तेज और कितने बड़े इलाके में होती है। फिलहाल इतना तय है कि मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय मोड पर है। देश के कई राज्यों में 24 घंटे के बारिश के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। तो आखिर बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या बन रहा है, कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं और क्या भारी बारिश के साथ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है, आइए जानते हैं देश भर का पूरा मौसम अपडेट इस वीडियो में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। ये चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब मौसम विभाग के मुताबिक इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यानी बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह सिस्टम पूर्वी भारत के मौसम को बड़े स्तर में प्रभावित कर सकता है और इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा चिंता फिलहाल उड़ीसा को लेकर है, क्योंकि मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई थी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है, जिसमें उड़ीसा का भी नाम है। लगातार बारिश के कारण नदियों नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है और कई जगहों पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। उड़ीसा के साथ साथ गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है और गंगीय पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में खासतौर पर मौसम पर नजर रखने की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम यहीं से आगे बढ़कर पूर्वी भारत के मौसम को और प्रभावित करेगा। तो झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर भी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी ऊपरी वायुमंडल में परिसंचरण बना हुआ है। इन सिस्टम के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं पूर्वी उत्तर में बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिल सकती है। बारिश के साथ कई जगहों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने जैसी घटनाओं का खतरा भी हो सकता है और ऐसे में लोगों को
खराब मौसम के दौरान खुले इलाकों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। मध्य भारत की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले सिस्टम का असर सिर्फ पूर्वी भारत तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।